महीना शुरू हो गया है। श्रावण महीना का आज पहला सोमवार भी आ गया है। हम श्रावण सोमवार का उपवास तो करते हैं, पूजन तो करते हैं, लेकिन इसकी कथा कभी नहीं सुनते हैं। इसकी कथा सुनने से इसका फल प्राप्त होता है। हम जब भी कोई भी उपवास करें या पूजन करें तो उसकी कथा हमेशा सुननी ही चाहिए, तो भी उसका हमको पूरा फल प्राप्त मिलता है। मेरा नाम सिया है। मैं आपको आज पहले श्रावण की कथा सुनाने वाली हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कहिए कि आपको मेरी कथा कैसी लगी और आपको कौन सी कथा सुननी है। श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर की एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था, मगर में उस व्यापारी को भी सभी लोग समान सम्मान से करते थे। और इतना सब कुछ होने पर भी यह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी को कोई पुत्र ही नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। इतने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इन संसार में सबका उसके कर्म के अनुसार फल को प्राप्ति होता है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी ने नहीं मानी तो उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, आपको भोग लगाता है, एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इस पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात शिव भगवान ने स्वप्न में उस व्यापारी के दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी हो गई और लेकिन पुत्र अल्पायु ही चिंता ने उसे खुशी से नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले ही की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर में अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी का पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र के अल्पायु से रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मण के उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर को मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में वहाँ भी अमर को दीपचंद रात्रि विश्राम कर लिए ठहराते हैं। वही अग्नि और ब्राह्मण के भोजन कराते हैं। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या विवाह की खुशी से पूरे नगर के सजाया गया था। निश्चित समय बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा की इस बात को पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे, इसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी की विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने घर में ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध के अमर को दीपचंद को से बात बताई। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार ली। अमर को दूल्हे और वस्त्र को पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया। अमर जब लौट रहा था तो सच ही नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी को ओढ़नी पर
राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनाना पड़ेगा वो कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद का वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हो गई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पंखे उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। अमर रोने का लीलापुर के स्वर समीप गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने कहा कि प्राणनाथ, मुझसे इससे रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा। पार्वती जी ने बोली, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जो 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र मृत्यु के कारण रो रो के अपना प्राण त्याग कर देंगे। इस लड़के को पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भूख लगा रहा है। पार्वती का आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुंचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर एक यज्ञ का आयोजन किया। समीप गुजरने हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा महल की ओर गए। कुछ ही दिन में उन्हें महल के रहकर बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत घर में भेजकर सूचना दी। अपने बेटे अमर से जीवित वापस लौटने की सूचना पर बहुत प्रसन्न हुए। आपने अपनी पति के साथ स्वयं को कमरे बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी अपनी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें प्राण त्याग कर देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रता के साथ नगर में द्वार में पहुंचा। अपने बेटों को विवाह समाचार सुनकर ऋतुवती राजकुमार चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने रात भगवान शिव ने व्यापारी सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार व्रत से करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न हो गया। तेरे पुत्रों को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में सुख शांति लौटी है। शास्त्रों में लिखा गया है कि स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत विधिवत व्रत से करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं तो उनकी सभी इच्छा पूरी होती है। जैसी हमारी इच्छा पूरी हो वैसे ही आप सबकी भी इच्छाएं पूरी हो। शिव शिवाय नमस्तुभ्यं। जय जय महाकाल।